स्टूडेंट्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कुछ दिनों से आपकी साइंस की क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, लेकिन मैथ की क्लास आपकी प्रॉपर डल रही थी अंकित सर की। ठीक है, तो हमने जो साइंस में टॉपिक चल रहा था फिजिक्स में लाइट, जो प्रकाश वाला टॉपिक चल रहा था, इसकी हम क्लास 9 कंप्लीट कर चुके थे। 9 क्लासेज हमने डाल चुके हैं। आज जो क्लास है अपनी, ये क्लास नंबर 10 है। ठीक है दोस्तों, तो हम अपवर्तन के बारे में बात कर चुके हैं, परावर्तन के बारे में बात कर चुके हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बात कर चुके हैं, दर्पण के बारे में अपन देख चुके हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो अपवर्तन की घटना होती है वो किस में होती है, परावर्तन की घटना होती है जो किस में होती है। तो दोस्तों, जो दर्पण होता है उसमें क्या करते हैं, एक साइड पॉलिश करते हैं, इसलिए परावर्तन की घटना किस में होती है, दर्पण में। जबकि अपवर्तन की घटना किस में होती है प्यारे साथियों, लेंस में होती है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो लेंस पढ़ेंगे। लेंस आज का हमारा टॉपिक है लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, फिर उनमें जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थिति क्या क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन जानते हैं लेंस की परिभाषा। पारदर्शी माध्यम जिसमें अपवर्तन की घटना हो जाए, क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। लेंस कैसा होता है, पारदर्शी, जिसमें आर पार देखा जा सके, पारदर्शी माध्यम जिसमें अपवर्तन की घटना हो। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी कैसा, जिसमें आर पार देखा जा सके, पारदर्शी माध्यम, अरे कौन सा माध्यम, पारदर्शी माध्यम जिसमें अपवर्तन की घटना हो, लेंस कहा जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, ये हमने लेंस की डेफिनेशन के बारे में जाना। माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। इसके बाद में आते हैं लेंस के प्रकार। तो प्यारे साथियों, लेंस 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला लेंस कौन सा, उत्तल लेंस, कौन सा, उत्तल लेंस। दूसरा हमारे पास होता है अवतल लेंस। ठीक है प्यारे साथियों, तो मैंने आपको लेंस की डेफिनेशन बताई कि वह पारदर्शी माध्यम जिसमें अपवर्तन की घटना हो, लेंस कहा जाता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों, 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस कहाँ क्या होता है, कहाँ कहाँ पर इनका यूज होता है, तो आप बारी बारी से लिखेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप देखिएगा, एक साइड लिखते हैं अपन उत्तल लेंस, कौन सा, उत्तल लेंस, और दूसरी साइड लिखते हैं अवतल लेंस। ठीक है, यहां से देखिएगा क्या इनमें डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी शेप क्या होती है। तो प्यारे साथियों, जो उत्तल लेंस होता है जो कुछ इस तरह से होता है, किनारों से पतला, बीच में से मोटा। अपोजिट अवतल लेंस, किनारों से मोटा, बीच में से पतला। तो इस आकृति को देख के आपको भली भांति समझ आ रहा होगा कि एक ऐसा लेंस जो किनारों से कैसा हो, पतला, बीच में से कैसा हो, मोटा, कौन सा लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस। सेम अपोजिट अगर बात करें अवतल लेंस की, तो बीच में से, मध्य में से कैसा होता है, पतला, किनारों से कैसा होता है, चौड़ा, कौन सा लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे कि ऐसा लेंस जो बीच में से कैसा हो, मोटा, व किनारों से पतला हो।
इसके अपोजिट सेम अवतल लेंस की बात करें तो इसकी आकृति को देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसा लेंस, अरे कैसा लेंस, ऐसा लेंस जो मध्य में से पतला व किनारों से चौड़ा हो। ठीक है प्यारे साथियों, ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा किनारों से पतला, सेम अपोजिट ऐसा लेंस जो मध्य में से पतला किनारों से चौड़ा हो, क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। तो ये हमने जाना आकृति को देख के। आकृति आपके सामने है। ठीक है प्यारे साथियों, तो दोस्तों हमने देखा उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा व किनारों से पतला हो, अवतल लेंस ऐसा लेंस जो मध्य में से पतला किनारों से मोटा हो, अवतल लेंस कहा जाता है। दूसरा प्यारे साथियों जो उत्तल लेंस होता है इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है इसलिए अभिसारी, अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है इसलिए अपसारी लेंस कहा जाता है। तो ये भी आप लिखेंगे कि उत्तल लेंस को इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। सेम अपोजिट इसे अपसारी लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। इसे अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला अंतर देखेंगे इनमें। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बताई, क्या इनमें डिफरेंस होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसके बाद में आगे बात करते हैं उत्तल लेंस का यूज कहाँ पर होता है। तो प्यारे साथियों जो दूरदृष्टि दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। जबकि निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इनके बारे में विस्तार से जब हम दृष्टि दोष पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। तो फिलहाल जो हमारे पास सामने आती है कि उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया कि दूरदृष्टि दोष, कौन सा दोष, दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है लेकिन निकट की नहीं देती है, के निवारण में, दूरदृष्टि दोष के निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, दूरदृष्टि दोष के निवारण में, और इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के निवारण में। ठीक है प्यारे साथियों, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ पर, अवतल लेंस का कहाँ पर। तो प्यारे साथियों मैं आपको एक बिल्कुल बारीक चीज़ बताता हूँ। दूरदृष्टि दोष, इसमें 2 अक्षर हैं, उत्तल लेंस में आधे अक्षर को हटा दे तो कितने हैं, 3। तो 2 से हम जाएंगे 3 पे, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस। सेम देखिए निकट दृष्टि दोष 1 2 3, अवतल लेंस में कितने हैं, 1 2 3 4, 3 का किससे, 4 से, 2 का किससे, 3 से। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ये कभी भी नहीं बोलोगे दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं जबकि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये उम्मीद करता हूँ आप कभी भी अब भूलोगे नहीं, और ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे अब उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ये हम देखेंगे अब। तो प्यारे साथियों उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब उल्टे और वास्तविक होते हैं। इससे बने अधिकांश प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे व वास्तविक होते हैं, उल्टे और वास्तविक होते हैं।
जबकि अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब, इससे बने प्रतिबिंब सीधे व आभासी। तो अपने पास जो बात सामने निकल के आई कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे और आभासी। हमेशा दोस्तों जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा, और उल्टा बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक। आप हमेशा ध्यान रखें, दर्पण में भी यही होता है, उसमें भी अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, सीधा बन रहा है तो आभासी बनेगा। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ आया होगा क्या उत्तल लेंस होता है, क्या अवतल लेंस होता है, कहाँ कहाँ पर इनका हम यूज करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में। अब देखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस में कहाँ पर बिंब लगते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, और अवतल दर्पण में कहाँ पर बनता है, सॉरी अवतल लेंस में। सबसे पहले अपन जानेंगे उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए प्यारे साथियों, ये अपने पास क्या है, उत्तल लेंस। ये एक मुख्य अक्ष हो गया, ये यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक है प्यारे साथियों, और देखिएगा लेंस में दो फोकस होते हैं, मुख्य फोकस F1 और इनको अपन ऊपर लिखेंगे F1 और 2F1, और यहाँ पर होता है इनफाइनाइट यानी कि अनंत। यहाँ पर होता है F2, यहाँ पर 2F2 और यहाँ वही अनंत। तो प्यारे साथियों, जो उत्तल लेंस होता है इसमें बिंब की 6 स्थितियाँ बनती हैं। 6 स्थितियों में अपन बिंब को रखेंगे, प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनेगा। जबकि अवतल लेंस में हमारे पास सिर्फ 2 ही कंडीशन सामने आती हैं। तो प्यारे साथियों, वैसे अगर देखा जाए 11th-12th में पढ़ते हैं उस हिसाब से, तो आप यहाँ पे वस्तु रखेंगे, जैसे कि एक वस्तु यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरह से 6 हो जाएंगी। मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, फिर इनफाइनाइट में वस्तु को रखेंगे, उसको F2 से गुजारेंगे। तो आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से करना है। तो दोस्तों मैं आपको 6 वस्तुएं दिखाऊंगा, उनको यहाँ पे बना के बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे रखना है। मैं आपको ये चीज़ें सारणी में बता सकता था, जैसे किताबों में बनी होती है सारणी, उसमें आपको दिखा देता है कि वस्तु इनफाइनाइट पर होगी तो F2 पे बनेगा ऐसे। लेकिन दोस्तों वो आपके याद नहीं रहता, इस तरह से आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं। तो देखिएगा, सबसे पहले वस्तु होती है कहाँ पर, अनंत पर। उसके बाद में वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में, ये ऐसे बोल सकते हैं 2F1 के परे। इसके बाद में वस्तु कहाँ पर, 2F1 पर। तो 1 नंबर, इसको दिया 2 नंबर, इसको दिया 3 नंबर, 4 नंबर आ गया कहाँ पर, F1 और 2F1 के बीच में। 5वां नंबर आ गया F1 पर ही, ये आ गया 5वां नंबर। उसके बाद में 6ठा नंबर आता है F1 और O के बीच में, प्रकाशिक केंद्र O के बीच में, ये 6ठा नंबर आता है। तो उत्तल लेंस में हमारे पास 6 कंडीशन सामने आती है प्यारे साथियों। बिंब की कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे बिंब, बिंब की स्थिति कहाँ कहाँ पर होगी, अनंत पर, F1 2F1 और अनंत के बीच में, 2F1 पर और F1 और 2F1 के मध्य, उसके बाद में F1 और O के मध्य। अब हम देखते हैं प्यारे साथियों प्रतिबिंब का। तो सबसे पहले अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसको क्या दिया है, 1 नंबर। तो हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बनेगा 1 नंबर से। कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसे बताया था, उल्टा और वास्तविक। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में यहाँ पर बनेगा 2 नंबर। 2 नंबर पहले कहाँ पे लिया था, 2F1 के परे।
2F1 के परे है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, F2 और 2F2 के मध्य में। ठीक है, ये कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। उसके बाद में वस्तु अपन कहाँ पर है, 3 नंबर 2F1 पे, तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पे बड़ा, वस्तु से बड़ा, नहीं सॉरी बराबर बनेगा 2F1 पे। जब हमारा बिंब 2F1 पर है तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, कैसा बनेगा, बराबर, वस्तु के बराबर। उसके बाद में 4 नंबर हमारे कहाँ पर है, F1 और 2F1 के मध्य। जब बिंब की स्थिति F1 और 2F1 के मध्य है तो हमारा जो बनेगा प्रतिबिंब वो बड़ा बनेगा वस्तु से। कहाँ के मध्य बनेगा, 2F2 और इनफाइनाइट अनंत के मध्य बनेगा। कौन सा, 4 नंबर का। अब हमारे पास आता है 5 नंबर का। जब वस्तु कहाँ पर हो, F1 पर हो, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। कैसा बनेगा, अत्यधिक बड़ा। तो ये जो पांचों प्रतिबिंब बनते हैं दोस्तों, ये उल्टे और वास्तविक बनते हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है, कंडीशन नंबर 6। इसमें क्या होता है, जब वस्तु F1 और O प्रकाशीय केंद्र O के मध्य हो तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर कहीं बनता है, यानी कि लेंस की ओर ही बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। ये कौन सी कंडीशन हुई, 6 नंबर। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार फिर से देखिए, जब हमारी वस्तु इनफाइनाइट पर है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब F2 पर। जब हमारी वस्तु 2F1 के परे है तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के मध्य। जब हमारी वस्तु 2F1 पर है तो प्रतिबिंब 2F2 पर। जब हमारी वस्तु 2F1 और F1 के मध्य है तो प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के मध्य। जब हमारे वस्तु F1 पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। उसी के साथ एक कंडीशन छठी है, जो वस्तु F1 और O के मध्य है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, लेंस की ओर बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है प्यारे साथियों, ये 6 कंडीशन होती है। कौन से लेंस में, उत्तल लेंस में। जबकि मैंने अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन बताई है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। इसको क्या बताया था मैंने, उल्टा, वास्तविक, उल्टे वास्तविक, तो ये 4-5 बनेंगे। ठीक है, ये बनेगा अत्यंत छोटा, सॉरी अत्यंत छोटा। ठीक है, ये फिर छोटा बनेगा। यहाँ पे तो बिंदु आकार का बनता है अत्यंत छोटा, ये छोटा, ये वस्तु के बराबर। ये कैसा बनेगा, बड़ा, और ये कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। उल्टे और वास्तविक तो 5 रहेंगे। लेकिन जो कंडीशन नंबर 6 मैंने आपको बताई थी, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, आभासी और बड़ा। तो ये दोस्तों हमने उत्तल लेंस के बारे में जाना कि हमारे बिंब की स्थिति कहाँ पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। इसके बाद में बात करते हैं अवतल लेंस में। उत्तल लेंस में हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अवतल लेंस में। तो प्यारे साथियों, मैंने अभी आपको बताया अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब सीधे और आभासी बनेंगे। इसमें मात्र 2 ही कंडीशन बनती हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशीय केंद्र O। ठीक है, यहाँ पर होता है अनंत, यहाँ पर होता है F1। ठीक है प्यारे साथियों, इसमें 2 ही कंडीशन बनती हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा अनंत और F1 के मध्य हो। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा जब वस्तु कहाँ पर हो, एक कंडीशन, 2 कंडीशन। इनको ऊपर लिखेंगे, सॉरी। ये तो हो गई एक कंडीशन, ये हो गई 2 कंडीशन वस्तु की। अब प्रतिबिंब को देखते हैं कहाँ पर बनता है। जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा F1 पर, तो इसको देंगे 1 नंबर। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी। इसमें 2 नंबर, तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर O और F1 के मध्य। ठीक है प्यारे साथियों, ये अवतल दर्पण में हमने जाना।
तो ये कैसा बना, यहाँ पर 1 नंबर से सीधा, आभासी और अत्यंत छोटा। यहाँ पर बनेगा सीधा, आभासी और छोटा। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप अवतल लेंस से माने आपको कैसे बताया, सीधा, और सीधा के साथ आप हमेशा याद रखेंगे आभासी, और अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। वही सीधा, आभासी और छोटा, अत्यंत छोटा नहीं, छोटा। वहाँ पर तो बिंदु आकार का बन रहा था प्यारे साथियों। तो ये मैंने आपको अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना बताया। उत्तल लेंस में मैंने आपको 6 कंडीशन बताई, और अवतल लेंस में कितनी कंडीशन बनती हैं, 2। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया। अब दोस्तों एक जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, अक्सर उसमें कन्फ्यूज़न होते हैं, आज वो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या है, एक होता है दर्पण और एक होता है लेंस। 2 चीज़ हमारे सामने है। ठीक है, दर्पण 2 प्रकार के बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसके बाद में लेंस भी मैंने आपको 2 प्रकार बताए, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, उत्तल और अवतल लेंस। तो प्यारे साथियों हमारे पास जो सामने आती है कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, उसी प्रकार उत्तल दर्पण को अभिसारी अपसारी में से क्या कहेंगे और अवतल दर्पण को क्या कहेंगे। तो दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूँ, जो उत्तल दर्पण होता है इसको आपको एक को ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। सेम इसके अपोजिट हो जाएगा, अवतल दर्पण कैसा, अभिसारी दर्पण कहेंगे, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, केंद्रित करता है। तो दोस्तों दर्पण के सेम अपोजिट अपन जाएंगे लेंस में। अक्सर बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको अपसारी कहें, इसको अभिसारी कहें। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपको एक याद रखना है हमेशा कि उत्तल दर्पण होता है उसको आप अपसारी दर्पण कहते हैं, फिर अवतल दर्पण उसको अपोजिट हो जाएगा, और लेंस में इसका विपरीत करना है। क्या विपरीत करना है, देखिए उत्तल लेंस को, उत्तल दर्पण को क्या कह रहे हैं, अपसारी, तो उत्तल लेंस को कहेंगे अभिसारी। क्या कहेंगे, अभिसारी। इसके बाद में इसका सेम अपोजिट अवतल लेंस, इसको अपसारी, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, यह केंद्रित करता है। तो साथियों अब देखें उत्तल दर्पण जिसको क्या कह रहे हैं, अपसारी दर्पण, इससे बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा और आभासी। अब देखिए अगर हम अवतल दर्पण की बात करें जिसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इससे बना प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, उल्टा प्लस वास्तविक। दोस्तों इसमें अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जो मैंने आपको दोनों चीज़ अभी आपको बता रहा हूँ, आप इनको अच्छे से देखिएगा और क्लियर अपना कॉन्सेप्ट करिए। सेम इसमें आ जाओ, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में कैसा बन रहा था, सीधा और आभासी। तो उत्तल लेंस में कैसा होगा, उल्टा प्लस वास्तविक। अगर बात करें अपसारी लेंस की तो इसमें कैसा हो जाएगा, अभी आपको मैंने बताया भी था, सीधा और आभासी। ठीक है प्यारे साथियों, तो मैंने आज आपको बताया लेंस क्या होता है, पारदर्शी माध्यम जिसमें अपवर्तन हो सके, लेंस के प्रकार उत्तल लेंस अवतल लेंस। उसके बाद में हमने उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में जाना, क्या उनकी डेफिनेशन होती है, कैसे उनकी आकृति होती है, उत्तल लेंस का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में साथियों हमने जाना कि उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, वस्तु की स्थिति कहाँ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये हमने दोनों में जाना। उत्तल लेंस में हमने आपको 6 कंडीशन बताई, अवतल लेंस में हमने आपको 2 कंडीशन बताई। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद में हमने आपका ये कन्फ्यूजन दूर किया कि दर्पण और लेंस, उत्तल अवतल उत्तल अवतल, तो इनमें अभिसारी और अपसारी का क्या डिफरेंस होता है,
क्या उनकी जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद में कल हमारी लास्ट क्लास रहेगी, उसके बाद में जो हमारा लाइट वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज जो क्लास है अपनी क्लास नंबर 10 है, कल हमारी क्लास कौन सी होगी, क्लास नंबर 11। तो 11 क्लासों में हम लाइट वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है प्यारे साथियों।